नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम पुलिस के द्वारा गवाह के जो बयान लिखे जाते हैं किसी अपराध के अनुसंधान में, जांच में, तो उस बयानों के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार लिखे जाते हैं और उनका क्या महत्व होता है। तो पुलिस द्वारा लेखबद्ध गवाह का बयान जो है वो उस पर यह देखा जाता है कि गवाह के हस्ताक्षर नहीं करवाए जाते हैं। क्यों नहीं करवाए जाते? क्या इसका कोई कानून है? हाँ जी, इसका कानून है। देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और धारा 162, इन दो धाराओं पर आज विचार कर रहे हैं। तो धारा 161 इस बारे में है कि पुलिस जो है वो गवाहों की किस प्रकार परीक्षा करेगी, प्रश्न पूछेगी, गवाह उसका जवाब देगा, वो जवाब सुन करके उसको पुलिस कागज पर लिखेगी। तो ये एक तरीका हुआ। तो गवाह की ड्यूटी है कि वो पुलिस के द्वारा पूछे गए प्रत्येक सवाल का जवाब दे, और जो भी वो जवाब देता है उस बात को पुलिस वहां सार रूप में लिखेगी। दूसरा है धारा 162 कि इन बयानों पर पुलिस उस गवाह के हस्ताक्षर नहीं करवाएगी। ये ध्यान देने योग्य बात है। बयानों के ऊपर हस्ताक्षर नहीं होते हैं गवाह के, तो हस्ताक्षर तो होंगे नहीं। तो फिर प्रश्न ये आया कि तो फिर साक्ष्य में इन बयानों का क्या महत्व है? जब अदालत में पुलिस उन बयानों को चालान के साथ पेश करती है कि इस गवाह ने ये कहा, इस गवाह ने ये कहा, इस गवाह ने ये कहा, तो उसका महत्व ये है कि उस गवाह के बयान जब कोर्ट में होंगे, गवाह बयान के लिए जाएगा, तब कंट्राडिक्शन के लिए, विरोधाभास के लिए उसके उस बिना हस्ताक्षर वाले बयान को काम में लिया जा सकता है। लेकिन उसके विपरीत बयान देने पर उस गवाह को झूठी साक्ष्य के आधार पर सजा नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि पहली बात तो पुलिस के द्वारा बयान लिखा हुआ बयान है, उस पर हस्ताक्षर भी नहीं करवाए जा सकते, इसलिए हस्ताक्षर भी नहीं है। वो शपथ पर भी नहीं होता है, सौगंध दिला करके, शपथ दिलवा करके बयान नहीं लिखे जाते, बिना शपथ के बयान होते हैं। तो ये झूठी साक्ष्य में सजा कब होती है? जब शपथ लेकर के एक बार अलग बात कही और दूसरी बार शपथ लेकर के दूसरी बात कही। तो ये शपथ कौन दिलाता है? शपथ देखिए, आप अदालत में बयान देते हैं तो शपथ होती है, कोई नोटरी पब्लिक या औथ कमिश्नर के सामने अपने शपथ पत्र तस्दीक करवाते हैं, एफिडेविट, उसमें भी लिखा जाता है कि मैं शपथ पूर्वक ये बयान करता हूँ कि इसमें जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। हस्ताक्षर होते नीचे। तो ये जो शपथ पर हस्ताक्षरित बयान होते हैं, उन बयानों को एक दूसरे के खिलाफ बयान हो तो उसमें झूठा बयान देने के आरोप में उसको सजा हो सकती है। लेकिन पुलिस का बयान न शपथ पर होता है और न उस पर हस्ताक्षर होते हैं और न वो किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखा होता है। पुलिस का बयान पुलिस के द्वारा लिखा हुआ होता है। तो वो उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि जांच को आगे बढ़ाना, अनुसंधान को, अन्वेषण को एक दिशा प्रदान करना और अपराध किसने किया, कैसे किया, कहाँ किया, कब किया, इस सच्चाई की ओर आगे बढ़ना और असली जो आरोपी है उसको पकड़ना, और इसी क्रम में ये बयान लिखने की परिपाटी है। तो इसमें पुलिस धारा 161 में बयान लेती है और धारा 162 के तहत इस पर हस्ताक्षर करने से मनाही की गई है। अब देखिए, एक धारा 164 में एक बयान और होता है, वो मजिस्ट्रेट के समक्ष होता है। उसको कलमबद्ध बयान भी बोलते हैं कि कलमबद्ध बयान हो गए इसके। तो वो मजिस्ट्रेट के समक्ष होता है। तो मजिस्ट्रेट अपने यहाँ उसको गवाह को शपथ दिला करके और प्रश्न पूछ करके और उसके बयान लेता है और उसकी स्वतंत्रता बिना किसी भय के अपनी स्वेच्छा से दे रहा है कि नहीं, इस बात का पता करता है। फिर वो बयान लेता है और शपथ दिला करके बयान लेकर के उसके ऊपर उस गवाह के हस्ताक्षर करवाता है। मजिस्ट्रेट स्वयं भी हस्ताक्षर करता है। तो वो शपथ पर दिया गया बयान है। उस बयान के विपरीत यदि कोई बयान देता है बाद में किसी न्यायालय में, तो वो दो शपथ पर दिए गए बयान एक दूसरे के विरोधी हैं। तो इससे साबित है कि ये गवाह कहीं न कहीं एक जगह जरूर झूठ बोला है। या तो पहले मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत बयान दिया तब झूठ बोला, या आज झूठ बोल रहा है। तो झूठ बोलने पर उसको मिथ्या साक्ष्य देने के आरोप में सजा सुनाने का प्रावधान है। लेकिन पुलिस वाला बयान है, उसके विपरीत यदि कोई बयान न्यायालय में देता है तो उसमें ऐसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि पुलिस ने गलत लिखा हो, ये भी एक कल्पना कर सकते हैं। तो उसमें कोई सजा की बात नहीं है, उस पर कोई हस्ताक्षर नहीं होता और उसकी कोई शपथ नहीं होती है। बिना शपथ के पुलिस पूछताछ करके सार उसका लिखती है। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है
हालांकि बेसिक लो ये समझने में यही काफ़ी है, लेकिन फिर भी मैं एक जजमेंट का हवाला यहाँ देना चाहता हूँ। तो ये है क्रिमिनल अपील नंबर 2526/2000 और इसका निर्णय हुआ 5/9/2000 को। तो इसमें क्या कहा? इसमें कहा कि पुलिस द्वारा दर्ज किए गए बयानों का इस्तेमाल गवाह के विरोधाभास के उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है? गवाह को न्यायालय में जब बयान होते हैं और उन बयानों में वो पुलिस ने जो बयान उसके लिख रखे हैं उन बयानों के विपरीत कोई कथन करता है तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कराने के लिए, उसको विरोधाभासी करार देने के लिए उसको दिखाया जाता है, देखिए आपने पुलिस में ये कहा था। तो वो जैसा भी स्थिति है वो अपना बयान देता है कि पुलिस में कहा था, अगर नहीं कहा था, पुलिस ने मर्जी से लिखा, उसने अपनी मर्जी से लिखवाया था, जो भी स्थिति हो वो बयान देने को स्वतंत्र है। तो यहाँ मेरा आज इस पे चर्चा करने का यही उद्देश्य था कि पुलिस में जो बयान होते हैं उन बयानों पर हस्ताक्षर नहीं होते, उन बयानों से पहले शपथ नहीं होती, उन बयानों का साक्ष्य में कॉन्ट्राडिक्शन के अलावा और कोई महत्व नहीं होता, विरोधाभासी करार देने के उद्देश्य से उनका इस्तेमाल किया जाता है और उन बयानों के आधार पर मिथ्या साक्ष्य के लिए भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो ये धारा 161 और 162 में दंड प्रक्रिया संहिता में गवाह के बयान को लेखबद्ध किए जाने का तरीका और उसका इस्तेमाल करने का उद्देश्य जो है वो बताया गया है। मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।